पुराने ज़माने में पत्थरों को रगड़ने से आग लगाई जाती थी, लेकिन यह तरीका इंसानों के लिए बड़ा ही मशक्क़त भरा था, क्योंकि बारिश या कड़ाके की ठंड और बर्फ़ पड़ने के दौरान आग जलाना काफ़ी मुश्किल था। इसमें राहत तब मिली जब इंसान के हाथ माचिस लगी। माचिस ये इसी कमाल की चीज़ थी जिसने आग को इंसान के मुट्ठी और जेब तक मिलाकर रख दिया। आइए अब बताते हैं माचिस का वो सफ़र जिसने दुनिया में क्रांति ला दी थी। 5000 साल पहले माचिस की तरह प्रयोग किए जाते थे लकड़ी के टुकड़े। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 साल से भी ज़्यादा समय पहले प्राचीन मिस्र, इजिप्ट में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। हालांकि मॉडर्न माचिस का विकास करीब 200 साल पहले ही हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस का मिक्सचर कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उसे लकड़ियों से बनी माचिस की तीली के सिर पर लगाया जाता था, तो उसे रगड़ने से पैदा हुई गर्मी के कारण सफ़ेद फास्फोरस जल उठता था। इससे माचिस की तीली जलनी शुरू हो जाती। लेकिन सफ़ेद फास्फोरस माचिस इंडस्ट्री में काम करने वालों और माचिस के उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक साबित हुआ। चीन में माचिस की तीली जैसे तरीकों का इस्तेमाल 950 ईस्वी में देखने को मिला। चीन के लोग ऐसी स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे जिसमें आग जलाने वाले केमिकल लगे होते थे, लेकिन आगे चलकर यह तरीका व्यवस्थित रूप नहीं ले सका। आजकल माचिस के तीली के सिरे पर केवल एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर कांच का बारीक पाउडर और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है। यह तेजी से माचिस की तीली के सिर पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन कर ऐसी गर्मी पैदा करता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलनी शुरू हो जाती है। आपको जानकर तज्जुब होगा, जिस लाइटर ने आज पुरुषों की जेब और महिलाओं के पर्स में पैठ बना ली है, वो किसी माचिस की छोटी सी डिब्बे से पहले मैदान में उतरा था। जी हाँ, माचिस से पहले आया था लाइटर। 1823 में माचिस से कुछ साल पहले लाइटर का आविष्कार किया गया था। तब यह साइज में बहुत बड़ा और इस्तेमाल में मुश्किल था, इसीलिए ये लोगों में पॉपुलर नहीं हो सका। लाइटर के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता, जिसे पहली बार केमिकल रिएक्शन के जरिए चिंगारी से जलाया जाता। इस तरह के लाइटर को 1823 में जर्मन केमिस्ट जोहान वोल्फगैंग डोवेरिनर के प्रयास से बनाया गया था। लाइटर को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तब लोकप्रियता मिल पाई जब इसमें जल्दी आग पकड़ने वाली नेपथलीन गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद 1932 में जिप्पो लाइटर पेश किया गया, जिसने माचिस की अहमियत को कुछ कम करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान माचिस ने दुनिया भर में अपनी अहमियत को बढ़ा दिया था। हालांकि 1950 के दशक में बुटन लाइटर्स की शुरुआत ने लाइटर को और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। शुरुआत में खतरनाक साबित हुआ माचिस का बनना। माचिस 1827 में ईजाद हुई। इसे ब्रिटेन के साइंटिस्ट जॉन वॉकर ने उस समय बनाया जब उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न पत्थर को रगड़ने से जलाई जाने वाली आग को माचिस की शक्ल में तैयार करके दुनिया को दिया जाए। जॉन वॉकर ने एक ऐसी तीली बनाई जो किसी भी खुरदरी जगह पर रगड़ने से जल उठती। लेकिन ये प्रयोग काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। कई लोग इसमें झुलस गए। दरअसल माचिस की तीली पर सबसे पहले एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और स्टार्च का इस्तेमाल किया गया था। रगड़ने के लिए रेगमाल लिया गया। नतीजा ये हुआ कि माचिस की तीली जैसे ही रेगमाल पर रगड़ी गई, छोटा सा विस्फोट हुआ और जलने पर बदबू भी आती। 4 साल में बदला माचिस का रूप। साल 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह माचिस की तीली पर फास्फोरस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे तीली जलने पर आने वाली गंध दूर हो गई। लेकिन फिर भी एक समस्या थी, इससे उठने वाला धुआं काफ़ी खतरनाक था। साल 1855 में स्वीडन ट्यूबकर ने दूसरे केमिकल के मिश्रण से एक सुरक्षित माचिस का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। भारत में साल 1927 में शिबाकाशी में नाडार बंधुओं ने माचिस का उत्पादन शुरू किया। इससे पहले भारत में माचिस विदेश से आती थी, लेकिन कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में ही प्लांट शुरू कर दिया। इस पेड़ की लकड़ी से बनती है माचिस। माचिस की तीली कई तरह की लकड़ियों से बनती है, लेकिन सबसे अच्छी माचिस की तीली अफ्रीकन ब्लैक ओट से बनाई हुई मानी जाती है। माचिस की तीली के टॉप पर फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है, जिससे इसकी जलनशीलता बढ़ जाती है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस, ग्लो
पिसा हुआ कांच, सल्फर और स्टार्च का भी उपयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी तीली का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। माचिस की तीली का भी अपना रिकॉर्ड है। 27 नवंबर 2004 को एस्टोनिया में एस्टोनियन मैच लिमिटेड ने 20 फीट 5 इंच लंबी माचिस की तीली बनाई। इस तीली को बनाने का क्रेडिट एस्टोनिया के नागरिक जेन्स रूबेन के नाम है। इस तीली को उन्होंने बिल झांडी के उगला थिएटर में प्रदर्शित किया था। वर्ल्ड हेल्थ डे की वजह से लुप्त हो गया वर्ल्ड मैच बॉक्स डे। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को ही मैच बॉक्स डे यानी कि दियासलाई दिवस भी होता है, जो कि माचिस के इन्वेंटर जॉन वॉकर से जुड़ा है। माचिस की तीली की पहली बिक्री को 7 अप्रैल 1827 को उन्होंने अपने बही खाता में लिखा था। लेकिन क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि आज के बदलते वक्त में लोग माचिस को भूलने लगे हैं? हम लाइटर के इतने आदी हो गए हैं कि हमें माचिस का ख्याल तक नहीं आता। आप और हम भले ही भूले हों, मगर बुझती माचिस की गूंज देश के संसद में 12 दिसंबर 2022 को अचानक सुनाई दी, जब लोकसभा में द्राविड़ मुनेत्र कसगम द्रमुक की सांसद कनिमोझी ने माचिस उद्योग का मामला उठाया। कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में मैच बॉक्स इंडस्ट्री से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें 90% महिलाएं हैं। माचिस की तीली और डिब्बी के किनारों पर लगने वाले लाल फास्फोरस की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वही कच्चे माल के दाम भी बढ़े हैं। इससे माचिस उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। सरकार से सस्ते, अवैध और तस्करी किए जाने वाले लाइटरों के अवैध आयात पर रोक लगाने की मांग भी की गई। माचिस के डिब्बे भी कम पॉपुलर नहीं है। माचिस के डिब्बे बच्चों में कई तरह से लोकप्रिय रही है। किसी ज़माने में बच्चे इसके डिब्बे से तरह तरह की खेल खेला करते थे, जैसे कि माचिस का घर, माचिस का ट्रेन, माचिस का ताश, माचिस के किस्से, माचिस के नोट, मैच स्टिक का त्रिभुज, माचिस का सोफा, माचिस का टेलीफोन। पहले माचिस के डिब्बे पर राष्ट्रीय आंदोलन दर्शाए जाते थे, लेकिन अब नई छपाई टेक्निक से इसका डिजिटलीकरण होना शुरू हो गया है। जबकि पहले हाथ से बने राष्ट्रीय झंडे या पशुओं के फोटो देखी जा सकती थी, अब आप आधुनिक समय की ब्रांड एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा कार जैसी फोटो और मोनोग्राम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा माचिस के बारे में कुछ अनोखी बातें। फिर मिलेंगे।